वेलकम। अब आपका ये सेकंड लेक्चर है ज्योग्राफी का। पहला हमने फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था यूनिवर्स का, कि यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ था। तो उसके बाद ये सेकंड क्लास है आपकी। लास्ट टाइम हमने गैलेक्सीज तक पढ़ा था, तो अब हमारा स्टार्स से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि बिग बैंग हुआ। जो बिग बैंग थ्योरी मैंने आपको समझाई कि बिग बैंग हुआ 13.7 मिलियन ईयर्स एगो की बात है। जब एक धमाका हुआ, जब एक बैंग हुआ एटम्स को लेके, कुछ गैसेस ने मिलकर एक एटम बनाया। जब वो एटम ब्लास्ट हुआ, उसमें से कुछ मैटर्स निकले, एंटी मैटर्स निकले। जो मैटर्स और एंटी मैटर्स के जो चार्ज थे, जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिवली प्रोटॉन थे, जिनके चार्ज सेम थे वो डिस्ट्रॉय हो गए मिलकर। जिनके चार्ज सेम नहीं थे वो सरवाइव करने लगे। जब उन्होंने सरवाइव किया, उसके बाद उनका जो टेम्परेचर, जो उनकी डेंसिटी वो बहुत हाई थी। उसके बाद क्या हुआ, उनका जो टेम्परेचर 1 बिलियन डिग्री सेंटीग्रेड 3 मिनट में रिड्यूस हुआ। टेम्परेचर 3 मिनट में कम हुआ। 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर था वो रिड्यूस हुआ। उसके बाद कुछ गैसेस बनी। कौन सी गैसेस बनी थी? हीलियम और हाइड्रोजन गैसेस बनी। जब वो गैसेस मिलकर एक क्लाउड बनाया, गैलेक्सी क्लाउड बनाया, जिसे हम मिल्क वे गैलेक्सी भी बोलते हैं, आकाश गंगा भी बोलते हैं, जिसमें हमारी अर्थ एग्जिस्ट करती है। उसके बाद मैंने आपको ये चीज समझाई, जब उस गैलेक्सीज में स्टार्स, प्लैनेट्स, डस्ट गैसेस, एस्ट्रॉइड्स आते हैं। गैलेक्सीज की एक एग्जाम्पल एडविन हबल ने बताई थी, 1920 में बताई थी, कि एक बैलून है। अगर हम एक बैलून को स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पे अगर हम उस पे कुछ पॉइंट्स लगा दें, जब हम उसको फुलाएंगे, जब उसमें हम हवा डालेंगे, जब वो फैलता जाएगा, उसी तरह वो जो पॉइंट्स थे वो ऐसे ऐसे फैलते चले जाएंगे, एक्सपैंड होते चले जाएंगे। ये उसने एग्जाम्पल दी थी बताने के लिए कि गैलेक्सीज किसी समय टाइम पर आने के बाद टाइम टू टाइम एक्सपैंड होती चली जाएंगी। लास्ट हमने यहां तक पढ़ा था। उसके बाद स्टार्स का फॉर्मेशन कब हुआ? 5.6 मिलियन ईयर्स एगो की बात है। यूनिवर्स का बना 17 नहीं है, 13.7 मिलियन ईयर्स। स्टार्स बने 5.6 मिलियंस। ठीक है, स्टार्स में एक कुछ गैसेस बन के गैलेक्सीज बनी थी, जैसे मैंने आपको बताया। उसमें एक जो वो गैसेस थी, गैलेक्सी में बेसिकली कुछ गैसेस के क्लाउड्स थे। उसमें से एक क्लाउड नेब्यूला था, जिसे हम स्टार कहते हैं। नेब्यूला स्टार्स में एक्सपैंड करता है। नेब्यूला क्लाउड में हीलियम और हाइड्रोजन, नेब्यूला क्लाउड में हीलियम और हाइड्रोजन की हाई एनर्जी जब वो मिलती है तो हाई एनर्जी रिलीज होती है। उसके कारण फ्यूजन रिएक्शन होता है। फ्यूजन रिएक्शन जब हुआ उन दोनों के बीच में, हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में,
उसके बाद क्या हुआ, फ्यूजन रिएक्शन हुआ। फ्यूजन रिएक्शन होने के बाद उनके जो सेंटर पॉइंट में एक हाई एनर्जी रिलीज हुई, जिसके कारण हमारा सन शाइन करता है। सन एक बहुत बड़ा स्टार है, जैसे आपको पता है, ऑलरेडी आपको पता है, स्टार हमारा सन भी है। तो सबसे बड़ा स्टार हमारा क्या है, सन है। सन हमारा सबसे बड़ा स्टार है। स्टार जो सन शाइन करता है वो किसकी वजह से करता है, फ्यूजन रिएक्शन की वजह से करता है, हाई एनर्जी रिलीज करता है, इसलिए हमारा जो सन है वो शाइन करता है। इसकी एक एग्जांपल, जैसा होता है क्या है बेसिकली, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। प्लैनेट का भी मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले आप ये समझ लो हुआ क्या था। जैसे कुछ, ये हमारा सन है, सेंटर में सन है, ये हमारे प्लैनेट्स हैं, इर्द गिर्द इसके प्लैनेट्स हैं। ये मैंने आपको बताया स्टार है जो हमारा, ये सबसे बड़ा, जो सन है हमारा सबसे बड़ा स्टार है। वो कैसे है, क्योंकि कुछ फ्यूजन रिएक्शन में हाई एनर्जी होती है, इसलिए वो सन शाइन करता है। जो फ्यूजन रिएक्शन होता है हीलियम और हाइड्रोजन की वजह से, उनमें हाई एनर्जी होती है, इसलिए वो सन शाइन करता है। ये तो आपको पता है। होता है कैसे, इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे आप बाल्टी में कोई रेत डालते हो, जब आप उसको हिलाते हो बाल्टी को, वो हिलाने का उसमें फ्यूजन ग्रेविटी लाने के लिए हम उसको हिलाएंगे। जब हम उसको हिलाएंगे उस बाल्टी में उस रेत को, तो क्या होगा, जो भारी रेत होगी वो साथ में चिपक जाएगी, जो हल्की होगी वो बिखरने शुरू हो जाएगी, वो बिखर जाएगी। वैसे ही जब हाई एनर्जी फ्यूजन रिएक्शन के अकॉर्डिंगली, जब फ्यूजन रिएक्शन होता है, सेंटर पॉइंट में हाई एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए हमारा सन बड़ा स्टार बना, क्योंकि इसमें काफी सारे स्टार्स मिलकर जिसको बड़ा स्टार बना, जिसे हम सन बोलते हैं। जो छोटे छोटे जो डस्ट जो बिखर जाती है, वैसे ही मैं आपको एग्जांपल देके वो बताई चीज, वैसे हमारे यहाँ पे प्लैनेट्स बनते चलेंगे, ठीक है। हमारे पहले 9 प्लैनेट थे, अब 8 है। 8 क्यों है ये भी मैं अभी आपको समझाऊंगा, ठीक है। ये मैं अच्छा चलो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैं इसको रब कर लेता हूँ। अब आपको मैं प्लैनेट के बारे में पढ़ाता हूँ। ये डेट्स जो मैं आपको बताऊंगा ना अभी, वो डेट्स आप याद जरूर रखना, आपको एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, कोई भी एग्जाम हो आपको पूछे जा सकते हैं। प्लैनेट्स, ओके, मैंने ये लिख दिया आपको प्लैनेट्स के बारे में। प्लैनेट्स का जो टाइम पीरियड था वो क्या था,
4.6 बिलियंस की बात है। जो हमारे स्टार थे वो 5.6 बिलियंस के थे स्टार्स। प्लैनेट्स हमारे 4.6 बिलियंस के अकॉर्डिंगली मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तब से 4.6 बिलियन ईयर्स की बात है। प्लैनेट्स का जब फॉर्मेशन हुआ उसमें प्लैनेट्स में जो स्टार्स है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कुछ हाई एनर्जी के कारण हमारे प्लैनेट्स, जब हमारा सन बना उसके इर्द गिर्द हमारे कुछ प्लैनेट्स बने। सन, स्टार, ये हमारा स्टार है ना। तो कुछ प्लैनेट्स जो छोटी छोटी डस्ट पार्टिकल्स थे वो आपस में मिलके एक उन्होंने बड़ा सा स्टार बनाया। उसके बाद जो छोटे छोटे थे वो फैलते चले गए प्लैनेट्स। तो ये प्लैनेट्स बनते गए फ्यूजन, बिकॉज ऑफ फ्यूजन रिएक्शन की वजह से। उन्होंने क्या किया, डस्ट मूव आउट करते के जो डस्ट थी वो आउट करते के प्लैनेट्स छोटे छोटे कुछ डस्ट थी वो, जैसे आपने अभी देखा होगा सोलर सिस्टम में, आप अगर गूगल में आप चेक करोगे तो जब जो सोलर सिस्टम सन ऐसे बना होता है उसके इर्द गिर्द छोटे छोटे ये जो प्लैनेट तो है, छोटे छोटे कुछ प्लैनेट, छोटी छोटी चीजें होंगी। वो क्या है, वो डस्ट है, वो मूव करती है हमारे प्लैनेट्स, जो ग्रेविटी बनाते हैं, जो हमारी ग्रेविटी बनाते हैं। ये सारी चीजें आपको पूछी जाएंगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ जो चीजें ये सारी पूछी जाती हैं। ये टाइम ये आपसे पूछा जाएगा, इसको आप जरूर लर्न कर लेना, किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। आपको मैंने बता दिया प्लैनेट कैसे बने। 70.6 ईयर्स की बात है, तब बने थे। कब बने थे, जब मैंने आपको स्टार्स बने तभी हमारे प्लैनेट्स बन गए थे। जब फ्यूजन रिएक्शन हुआ, हमारा सन बना, कुछ गैलेक्सीज ने मिलकर स्टार्स बनाए, प्लैनेट्स भी बनाए। जो गैलेक्सीज थी उसने हमारा सन बनाया और साथ में हमारे प्लैनेट्स भी बनाए, छोटे छोटे। मैंने जैसे आपको बताया कि फ्यूजन रिएक्शन जब होता गया, एक बड़ा स्टार बन गया, एक छोटे छोटे प्लैनेट्स भी बनने शुरू हो गए थे। किसकी वजह से, फ्यूजन रिएक्शन की वजह से, जिसमें हमारा स्टार्स बने, हमारे प्लैनेट भी बने। ओके, आज प्रेजेंटली हमारे 8 प्लैनेट हैं। पहले 9 थे। जो प्लूटो है उसको ड्वार्फ कंसीडर किया गया है क्योंकि उसका पर्टिकुलर शेप और साइज नहीं है, वो एग्जिस्ट नहीं कर पाया, इसलिए उसको ड्वार्फ कंसीडर कर दिया गया। हमारे पास आज 8 प्लैनेट है। तो हमारे प्लैनेट का फॉर्मेशन भी आज हमने बता दिया, कैसे हुआ, कब हुआ, स्टार्स का भी बता दिया और गैलेक्सीज का भी हमने बता दिया और फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स का भी हमने बता दिया। होप सो आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो जब आप वीडियोस पर देखते हो तो अच्छा लगता है पढ़ के, जब आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ तो अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। स्क्रीनशॉट ले लो पहले, बाकी बातें तो होती रहेंगी, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगी सबसे पहले आपके पास ही पहुंचेगी। और बेल को हिट ज़रूर कर देना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।